दोस्तों, पुराने से पुराने दांत खाद खुजली को दूर करने का बहुत बढ़िया घरेलू नुस्खा आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसके एक बार के इस्तेमाल से ही आपको फ़र्क महसूस होगा और ये जो चर्म रोग है दोस्तों, बिल्कुल जड़ से समाप्त होगा। यदि इसमें ध्यान नहीं दिया जाए तो ये बार बार हो जाता है। तो इस फंगल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए आज मैं आपके लिए 3 अलग अलग तरीके की रेमेडी लेकर आई हूँ। दोस्तों, रेमेडी नंबर 1 है, जिसमें मैं सबसे पहले इस्तेमाल कर रही हूँ कड़वे नीम की ताज़ी पत्तियों का। नीम का पौधा भी 2 तरीके का होता है, एक होता है मीठा नीम और एक होता है नीम, जिसे हम इंग्लिश में कड़ी लीव्स कहते हैं। दूसरा होता है कड़वा नीम। ये जो नीम का पेड़ है बहुत गुणकारी है। इसकी पत्तियां, इसकी निम्बोली, इस पेड़ की छाल, सारी चीज़ें औषधि गुणों से भरपूर है। और ये नीम की जो पत्तियां है, इसका रस अगर आप अपने फंगल इन्फेक्शन पर लगाएंगे तो दांत खाद खुजली की जो समस्या है बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगी। एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है नीम की पत्तियों में। चर्म रोग को, घाव को, सूजन हो या फिर किसी तरीके की बीमारी हो, त्वचा से जुड़ी हुई सारी बीमारी को दूर करती है नीम की ताज़ी पत्तियाँ। साथ ही साथ इसकी जो लकड़ी आपको दिख रही है, जिसे मैं तोड़ रही हूँ, इससे दातुन की जाती है। पहले के लोग क्या करते थे, नीम से ही दातुन किया करते थे, तभी तो उनके दांत एकदम लंबे समय तक सरवाइव कर पाते थे। उनके दांतों में जल्दी कीड़ा नहीं लगता था, दांत सफ़ेद रहते थे और दांत एक उम्र आने पर ही टूटते थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा मेडिसिनल प्लांट है दोस्तों, पौधा है, पेड़ है जो नीम का जगह जगह लगा रहता है। आपको आसानी से नीम की ताज़ी पत्तियां मिल जाएगी। नहीं मिले तो सूखी पत्तियां ले सकते हैं, नीम के पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु ताज़ी पत्तियों में पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये जो नेचुरल रेमेडी आपके लिए लेकर आई हूँ दोस्तों, इसका असर हैरान कर देने वाला है। पहले बार में आपको इतना अच्छा लगेगा। जिस दांत खाद खुजली में आपको जलन होती थी, दर्द होता था, जो बहुत ज़्यादा इचिंग होती थी, उन सारी चीज़ों से आपको राहत मिलेगी। जब भी हम इस तरीके का फंगल इन्फेक्शन होता है, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई खाते भी हैं, बहुत सारे ट्यूब खरीदते हैं, महंगे ट्यूब लगाते भी हैं। कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता जब तक आप ट्यूब लगाएंगे, जब तक अच्छा है। वापस ये फंगल इन्फेक्शन होने लगता है, फिर से फैलने लगता है। तो आज मैं आपके लिए आयुर्वेदिक नुस्खा लेकर आई हूँ, जिसमें मैंने नीम की फ्रेश पत्तियों को धो लिया है अच्छे से। इसका एक्स्ट्रा पानी हम निकाल लेंगे। और ये रामबाण नुस्खा है। नीम की पत्तियाँ एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है इनके पत्तों में। पुराने से पुराने घाव, सूजन को, चोट को दूर करने में बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। ग्राइंडिंग जार में नीम की पत्तियों को डालना है और आप चाहे तो पीसते समय 1 चम्मच पानी डाल सकते हैं। बढ़िया अच्छा स्मूथ पेस्ट बना ले। दोस्तों, बहुत सी चीज़ें हमारे घर के आसपास ही ऐसी होती है जिनसे हम कई बीमारियों से बच सकते हैं, यदि हम उनका सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर नीम की पत्तियों को 2 बार मैंने पानी से धोया है। धोने के बाद भी इस्तेमाल करें। इसके स्किन से जुड़ी हुई सारी बीमारी को, चर्म रोग को दूर करती है नीम की पत्तियाँ। इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। साथ ही साथ दोस्तों, जब फंगल इन्फेक्शन होता है, थोड़ा साफ़ सफाई का आप लोग ज़्यादा ध्यान रखें। जी हाँ, अगर हम साफ़ सफाई नहीं रखते हैं, वहाँ पर जल्दी हो जाता है। और नहाने के बाद अपने बदन को बिल्कुल सूखे तौलिए से पोंछे। जी हाँ, शरीर में गीलापन नहीं होना चाहिए। शरीर अगर हमारा गीला होगा, कपड़े गीले होंगे तो बहुत जल्दी हमें खुजली होगी और लाल दाने पड़ते हैं। खुजली करते करते धीरे धीरे ये दांत खाज खुजली में बदल जाता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है, ये चर्म रोग किसी को भी हो सकता है। बदलते हुए मौसम में भी हो जाता है, कई बार बारिश के मौसम में भी हो जाता है। कई बार अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं तो किसी को भी, किसी भी एज ग्रुप में कहीं पे भी हो सकता है, चाहे मेल हो या फीमेल, चाहे कम उम्र का बच्चा हो या फिर ज़्यादा उम्र के व्यक्ति। यहाँ पर नीम की ताज़ी पत्तियों को मैंने कटोरी के करीब पेस्ट बनाया है। इसमें हम डालेंगे हल्दी। हल्दी का इस्तेमाल बहुत पुराने समय से किया आता जा रहा है। त्वचा संबंधी सारे रोगों को दूर करती है हल्दी। हमारे सौंदर्य, हमारे सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। एक औषधि टर्मरिक है। जी हाँ, एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है हल्दी में और त्वचा संबंधी सारी बीमारियां दूर होती है हल्दी को लगाने से। चाहे आप चेहरे पर लगाएं, चाहे फोड़े फुंसी पर लगाएं, इसी नीम की पेस्ट को लगाएं। यदि आप अपने चेहरे पर लगाएंगे तो चेहरे पर मुहासे, एक्ने,
फोड़े फुंसी का होना बिल्कुल बंद हो जाएगा। यदि फोड़े फुंसी है तो वो ठीक हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ जब आपको ताज़ी पत्तियां नहीं मिलती है तो आप नीम की कुछ पत्तियों को सुखाकर पाउडर भी बना सकते हैं। और अब नीम की इस पत्तियों के पेस्ट को आपको अपने चेहरे पर लगाना है। आप रुई की सहायता से, कॉटन की सहायता से लगाएं या फिर कॉटन पैड की सहायता से भी लगा सकते हैं। आप हाथों की सहायता से भी लगा सकते हैं। दिन में 2 बार इस पेस्ट को लगाएं, आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा। इसके अलावा जब भी आपको फंगल इन्फेक्शन हो, थोड़ा खट्टी चीज़ों से परहेज करें। ज़्यादा इमली, आंवला, खट्टा दही या फिर इस तरीके की गोलगप्पे खट्टी चीज़ों से थोड़ा परहेज करें ताकि फंगल इन्फेक्शन फैल ना पाए, जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। ये बहुत ही बढ़िया आयुर्वेदिक उपचार है दोस्तों, जिससे आपको तुरंत आराम मिलेगा। तो नीम के पेस्ट को आपको इस जगह पर लगाना है जहाँ पर आपको फंगल इन्फेक्शन है। एक बार सुबह लगाएं, एक बार रात को लगाएं। वैसे ये फंगल इन्फेक्शन उस स्थान पर ज़्यादा होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पसीना आता है, जो जगह बहुत चिपचिपी होती है। चलिए, रेमेडी नंबर 2 है हमारी एलोवेरा ग्वारपाठा। एलोवेरा ग्वारपाठा दिलीप कुमारी कई नामों से जाना जाता है। एक संजीवनी जड़ी बूटी है एलोवेरा, जिसका प्रयोग कई रोगों के इलाज के लिए किया जाता है। इसके किनार कांटेदार होते हैं। इसकी पत्तियों को पीसकर इसका पेस्ट बना लीजिए। जी हाँ दोस्तों, यदि आप फंगल इन्फेक्शन पर लगाएंगे तो यकीन मानिए आपका दांत खाद खुजली जड़ से समाप्त होगा। बालों के झड़ने से परेशान हैं, एलोवेरा का पेस्ट लगाएं, एलोवेरा का जेल लगाएं। आपको यहाँ केवल प्लांट वाले जेल का इस्तेमाल करना है, आप बाज़ार वाले जेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें आप चाहे तो 1 चम्मच कैस्टर ऑयल ज़रूर डालें। क्या होता है दोस्तों, जहाँ पर हमें ये फंगल इन्फेक्शन होता है वो जगह हमारी सूख जाती है, ड्राई हो जाती है, हमें बहुत खुजली होती है। इसलिए यहाँ पर मैंने कैस्टर ऑयल बोला है। कैस्टर ऑयल भी एक मेडिसिनल ऑयल है जो कि फंगल इन्फेक्शन को ख़त्म करके उस जगह को साफ़ सुथरा करता है और दांत पड़ने नहीं देता है, निशान को भी हटाता है। रेमेडी नंबर 3, यहाँ पर मैंने लिया है कपूर, जिसे हम इंग्लिश में जायफल कहते हैं। पुराने समय से ही दांत खाद खुजली चर्म रोग को दूर करने के लिए कपूर का इस्तेमाल किया आता जा रहा है। ये वही कपूर है जिसके इस्तेमाल हम भगवान की पूजा में करते हैं। इस कपूर को पीस लिया है, केवल 2 गोलियां ली है। पीस कर पाउडर बनाए, उसमें 2 चम्मच लाल तेल डाला है। लाल तेल, जिसे नवरत्न तेल भी कहते हैं। 1 रुपये में ये पाउच आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप पाउच खरीद लीजिए। जड़ी बूटी वाला तेल है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। कपूर के पाउडर में 2 चम्मच नवरत्न तेल को मिलाकर उस जगह पर मालिश करें। यदि नवरत्न तेल नहीं है तो आप यहाँ पर नारियल का तेल भी ले सकते हैं। आप यहाँ पर कैस्टर ऑयल भी ले सकते हैं, आपको बहुत आराम मिलेगा। इस तरीके से कपूर की गोलियाँ आती है, इसे मिलाकर लगाना है। आप एलोवेरा का पेस्ट लगाएं, नीम का पेस्ट, या फिर इस तरीके से लाल तेल और कपूर का इस्तेमाल करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय। खुद से प्यार कीजिए, खुद का बहुत सारा ध्यान रखिए।